Hello everyone. Now we are going to study chapter number 3, that is information system and its component. आई नो जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे इसमें बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, और क्योंकि एक चीज ऐसे भी आपने सुनी होगी कि सीए फाइनल का चैप्टर था और आपको सीए इंटर लेवल पे ये दे दिया गया है। दैट्स वाई बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ने से पहले ही एक फोबिया लेके बैठते हैं कि यार शायद ये चैप्टर डिफिकल्ट होगा, बट डेफिनेटली ऐसे कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी सिंपल एंड लर्निंग के लिए इजी ये एक चैप्टर। सिर्फ इस चैप्टर को हमको पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। लाइक कि एक साथ हम अगर ले लेंगे तो समझने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि आपको उसका डायग्राम दिमाग में मतलब वो लिंक ही नहीं रहेगा कि कौन से पॉइंट के अंदर कितने क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। अभी कौन सा पॉइंट मीन्स यहाँ पे इस चैप्टर के 3 पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट कि कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेकंड कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, एंड थर्ड वन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। तीन, पहले तो कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मतलब पूरे चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उस पॉइंट में आरटीपीस, मॉक टेस्ट और आपके स्टडी मटेरियल के कितने क्वेश्चन आए, और मैं आपको रिवाइज करा के दूंगा। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। इसमें बहुत सारे सब पार्ट है, उसमें से कौन से सब पार्ट है, आरटीपीस, मॉक टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, वो हम रिवाइज करेंगे। एंड देन वन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग, इसका कुछ पार्ट है। तो इस हिसाब से ये सीरीज हमारा चलने वाला है चैप्टर 3 का, जो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपका यहाँ पे करवा लूंगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट या सेकेंड पॉइंट मेरा, जिसका मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। नाउ सवाल ये आता है कि सर व्हाई इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड व्हाई कंट्रोल, बिकॉज वी नो दैट कि इन टूडेज जनरेशन या इन टूडेज वर्ल्ड कि कंप्यूटर का डे टू डे लाइफ में और बिजनेस लाइफ में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गया है। मतलब विदाउट टेक्नोलॉजी आप बिजनेस को अब इमेजिन नहीं कर सकते हैं, या इस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए आपके बिजनेस में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो ये चैप्टर के मीडियम से आपको यही वो समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से कि आप अगर कल सीए हो जाते हो तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ थ्रेड पता होने चाहिए, और उस पर कंट्रोल कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। दैट्स वाई ये आईटी रिलेटेड जो रिस्क है उसे मिटिगेट करने के लिए या रोकने के लिए कुछ कंट्रोल प्लान बनाए गए हैं और आपको समझाया गया है। तो हम एक एक करके पॉइंट को समझेंगे। आप भी जो मैं आपका पॉइंट ले रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, दैट इज 3 बेसिस पे। एक तो ऑब्जेक्टिव कंट्रोल, सेकंड इज नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेस के बेसिस पे, और ऑडिट का ऑडिटिंग फंक्शन है। तो अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव कंट्रोल पे जो हम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल है तो वो डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव, वन इज प्रिवेंटिव कंट्रोल, अनदर इज डिटेक्टिव कंट्रोल, एंड लास्ट वन इज व्हाट, करेक्टिव कंट्रोल। तो पॉइंट इज व्हाट, पहले प्रिवेंट रोकना है, डिटेक्ट ढूंढना है, एंड करेक्ट उसको करेक्ट करना है। तो दैट्स 3 करेक्टिव कंट्रोल। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल है वो इस पॉइंट में आएगा। तो इससे रिलेटेड आपको ये एक कंसेप्ट जो अभी चालू हो रहा है इस पॉइंट का, तो याद रखिए इसमें हम क्या लिखेंगे या कौन से 2 क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द करेक्टिव कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो आपको एग्जांपल देने और बाद में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने, ये क्वेश्चन। और आरटीबी नवंबर 18 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इज व्हाट, देखिए कि क्या, डिटरमाइन द कंट्रोल दैट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइम व्हेन द एक्ट व्हाट रिलेटेड टू सिक्योरिटी इंक्लूड। तो जो भी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आगे हम जैसे सेकेंड पार्ट में मैं रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें आपको समझेगा, बट यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल क्या है। तो फर्स्ट वन दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंट मतलब रोकना, और आप लोग ऐसे कुछ प्रिकॉशन लीजिए जिसकी वजह से कि आपके बिजनेस में, आपके कंप्यूटर में वो एरर आए ही ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, प्रिवेंट मतलब क्या, आपको एरर्स को प्रिवेंट करना है। आपको ओमिशंस मतलब एरर होना, गलती होना ये जरूरी नहीं। बहुत बार हम कुछ चीजें अगर करना भूल जाते हैं, वो भी एक गलती होती है। ओमिशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो आपसे ओमिट नहीं होगी। एंड सिक्योरिटी इंसिडेंट फ्रॉम ऑकरिंग, तो दैट इज द प्रिवेंट एरर, ओमिशन और व्हाट, सिक्योरिटी इंसिडेंट फ्रॉम ऑकरिंग। सेकंड पॉइंट इज कंट्रोल कैन बी इंप्लीमेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव कंट्रोल कैन बी इंप्लीमेंटेड मैनुअल एंड व्हाट, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। अब सवाल आएगा सर मैनुअल मतलब कैसे। First point is that restrict unauthorized entry into what the premises। तो इसमें मैनुअल और कंप्यूटराइज कैसे हम समझ सकते हैं सर कि अनऑथोराइज पर्सन को आपके ऑथोराइज प्रीमाइसेस में एंट्री करने से रोकना है। तो मैनुअल में मैं कहूँ आपको कि बिल्ड अ गेट और पोस्ट दैट सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड अपने लगा दिया, ठीक है, गेट बिल्ड कर दिया। तो जिसको बंदे को आना है, तो वो बंदा जो फिजिकली मैनुअली वहां पे है अवेलेबल, वो क्या करेगा कि उसका लिख लेगा, एंट्री में लिख लेगा। दैट इज एक कंट्रोल हो गया, राइट, जो एंट्री के रिलेटेड। लेकिन यही हम टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज फॉर्म में इसको कैसे कर सकते हैं तो आप यूज ऑफ एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, स्मार्ट कार्ड एंड बायोमेट्रिक्स तब होता है। देखो बहुत बार
ठीक है, तो आपने थंब स्कैन किया, तो ये भी एंट्री के रिलेटेड तो मैनुअल भी हुआ, मतलब सिक्योरिटी गार्ड को भी लगा है, और दूसरा बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर, तो ये मैनुअल का हो गया, मतलब एंट्री का हो गया। अब बहुत दूसरा पॉइंट है, रेस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब ये क्या करेंगे सर, इस अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में मैनुअल कैसे, उन्होंने आपके मॉड्यूल में से अगर मैं कहूं तो एग्जांपल ये दिया है कि अपने कंप्यूटर्स को एक ऐसी जगह पे रखे, सेफ जगह पे रखे, जहां पे इजीली जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो ना पहुंच पाए। तो उन्होंने वही कहा, कीप द कंप्यूटर इन द सिक्योर लोकेशन एंड अलाउ ओनली ऑथराइज्ड पर्सन टू यूज द टू एप्लीकेशन, एंड कंप्यूटराइज में यूज एक्सेस कंट्रोल, नेमली यूजर आईडी, पासवर्ड, स्मार्ट कार्ड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आप टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड कर सकते हो। तो प्रिवेंटिव में तो कंट्रोल कैन बी इंप्लीमेंटेड इन टू वे, दैट इज अ मैनुअल एंड अनदर इज व्हाट, कंप्यूटराइज। यस। और दूसरा जो क्वेश्चन का पार्ट था कि एग्जांपल दीजिए प्रिवेंटिव कंट्रोल के, तो फर्स्ट एग्जांपल था कि आपको एम्प्लॉय जो है वो क्वालिफाइड एम्प्लॉय लगाने हैं, तो बट ऑब्वियस वो स्किल एम्प्लॉय रहेंगे, तो उनको उन सारे चीजों के रिस्क के बारे में पता रहेगा, और रिस्क को कंट्रोल कैसे करना है या कैसे रोकना है या क्या कैसे काम करना है वो कर पाएंगे। सेकंड एग्जांपल इज व्हाट, एक्सेस कंट्रोल, जिसका ऑथराइजेशन है उतने लिमिट तक उसको पासवर्ड या उसको अथॉरिटी, उसका मास्टर कार्ड बनाया जाए, ठीक है, तो उसके बियॉन्ड दैट कैपेसिटी एक्सेस ना कर पाए। दैट्स कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड व्हाट, रीट्रेनिंग ऑफ योर स्टाफ, कि आपके जो स्टाफ है, जो अपडेट आएंगे, जो स्टाफ की मीटिंग लीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, तो जिसकी वजह से जो नई चीजें आई है वो पहले ही उससे अंडरस्टूड रहेंगे और उनको समझेगा कि ये चीजें नहीं करनी है, ये करने से ये चीजें गलत हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, देन आफ्टर वैलिडेशन, एडिट चेक इन एप्लीकेशन, फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड पासवर्ड। तो ये कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हो कि सर पासवर्ड, फायरवॉल ये कंप्यूटराइज हो गए, तो आपने एग्जांपल में दोनों चीजें लिखी है, कुछ मैनुअल के जैसे कि आपने कहा स्किल एम्प्लॉय, और कुछ कंप्यूटराइज के जैसे कि फायरवॉल, एंटीवायरस एक्सेट्रा। तो आपका यहाँ पे प्रिवेंटिव कंट्रोल का आंसर डन हो गया, राइट। तो 5 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, प्रिवेंटिव कंट्रोल डन। नाउ व्हाट इज डिटेक्टिव कंट्रोल, डिटेक्ट लाइक ऑडिट, तुमको ढूंढना है। पॉइंट क्या है, दिस कंट्रोल आर डिजाइन, वो किस तरह से डिजाइन किए, टू डिटेक्ट, ढूंढना क्या, एरर्स, ओमिशन और malicious act that occur to report occurrence. Example, a detective control may define या identify account number of inactive account or accounts that have been flagged for monitoring of the suspicious activity. तो मैंने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर लगा दिया है, जो मेरा अकाउंट था बैंक में बहुत दिनों से बंद था, और आपको अगर पता होगा कि एक पर्टिकुलर ईयर्स के तक अकाउंट अगर बंद है, या फिर कोई इनएक्टिव डोरमेंट अकाउंट हो गया, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, एंड सडनली कोई ट्रांजेक्शन वहां पे होता है, तो वहां पे आपको एक मैनेजरियल पर्सन का परमिशन लेना पड़ता है। वहां पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी फ्लैग हुई, तो उसने क्या किया, डिटेक्ट किया कि भाई देखो यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, ठीक है ना, उसने अलार्म बजाया कि भाई यहाँ पे रेड अलर्ट है, भाई कुछ तो डिटेक्टिव, मतलब कि आपने एक लिमिट सेट कर कि अगर उसके ऊपर गया तो आपका अलार्म बजना चालू हो गया। लाइक सर आपने एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बार बैंक में स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं। व्हाट इज स्मोक डिटेक्टर, दैट इज अ डिटेक्टिव ना, कि उसने क्या किया, जैसे स्मोक गया उसने अलार्म बजाना चालू कर दिया, उसने अवेयर किया लोगों को कि आग लगी हो सकती है, आग लगी है, आप प्रिकॉशन लीजिए और जहां सेफ जगह पे निकल जाइए। दैट इज अ डिटेक्टिव कंट्रोल, ये एग्जांपल में आप लिख सकते हो। बट अभी इधर भी यही है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, डिटेक्टिव कंट्रोल। द फर्स्ट वन इज व्हाट, देयर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉफुल एक्टिविटी, बट ऑब्वियस यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्या कि क्या सही है क्या गलत है, क्या लॉ के हिसाब से क्या लॉ के हिसाब से नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, लॉफुल एक्टिविटी। सेकंड, एस्टैब्लिश मैकेनिज्म, कि आपको किस हिसाब से काम करना है, जैसे स्मोक डिटेक्टर किस किस जगह पे होना चाहिए, प्रॉपर मैकेनिज्म आपको लगाना होगा। थर्ड वर्ड इज व्हाट, इंटरेक्शन विद प्रिवेंटिव कंट्रोल, बट ऑब्वियस जब तक आप प्रिवेंटिव कंट्रोल से इंटरेक्ट नहीं करोगे, जो मैंने सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया है, जो मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगा दिया है, तो वी हैव टू इंटरेक्ट विद दैट व्हाट, प्रिवेंटिव कंट्रोल। तो ये एक अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक हो गया। आप डिटेक्टिव लिख रहे हो, लेकिन वहां पे पॉइंट आ रहा है प्रिवेंटिव के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, ताकि डिटेक्ट करने में इजी हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सरप्राइज चेक बाय सुपरवाइजर। यस डेफिनेटली, जब तक सरप्राइज चेक नहीं होगा तब तक लोगों को ये डर नहीं रहेगा, और जो गलतियां करने वाले रुके रहेंगे, उन्हें पता है कि अभी सरप्राइज चेक हो सकता है और हमारी गलतियां पकड़ी जा सकती है। तो बेटा फर्स्ट वन हमने देखा प्रिवेंटिव कंट्रोल, सेकेंड वन इज डिटेक्टिव कंट्रोल, एंड लास्ट वन नाउ हम देखने जा रहे हैं करेक्टिव कंट्रोल। मतलब जो गलत हो गया उसे हमको ढूंढ के करेक्ट करना है, और जो डिजास्टर हो गया उनके इंपैक्ट को मिनिमाइज करना है। नाउ इट डिजायरेबल टू करेक्ट एरर्स कमीशन एंड इंसिडेंट वंस दे हैव बीन डिटेक्टेड। यस भाई, यहाँ पे हम लोग जो एरर डिटेक्ट हो गए हैं, अब जो ओमिशन हो गए हैं, वो मिलने के बाद उन्हें कैसे हम अच्छी तरीके से या उसको कैसी तरह से रिकवर करें। लाइक सर व्हाट इज करेक्टिव कंट्रोल, कि आप आग लग गई है, आपने बहुत प्रिवेंट करने का ट्राई किया, आपने
डिटेक्ट ऐसे बहुत सारे जो आग लगने जैसी चीजों से उसको हटा दिया, बट फिर भी आग लग गई, तो आप क्या करें सर, बैठे तो नहीं रह सकते, करेक्टिव एक्शन क्या करते हो, फायर एक्सटिंग्विशर, राइट। आप आग बुझाने का ट्राई करते हो, लाइक फायर ब्रिगेड को कॉल करना, आप ये ट्राई करते हो कि जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। इट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन, कि होने के बाद आप किसने कम से कम टाइम में उससे रिकवर हो रहे हो। नाउ सेकंड पॉइंट, द दिस करेक्टिव एक्शन इज वेरी फ्रॉम सिंपल करेक्शन ऑफ डेटा एंट्री errors to identifying and removing unauthorized user or software from system or network to recovery from incident, disruption or disaster। तो ये इसका पॉइंट है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर कहूँ करेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला है, सबसे पहले वो मिनिमाइज करता है क्या, इंपैक्ट ऑफ थ्रेट, जो थ्रेट हो गया उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज करना, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, आइडेंटिफाइंग कॉज ऑफ प्रॉब्लम, ये चीज हुई क्यों, लाइक आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा, किसी ने लगाया, तो कॉज ऑफ एक्शन कि भाई कॉज ऑफ एक्शन क्यों हुआ, वो चीज क्या रीजन था, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा, प्रोवाइड रेमेडी टू अ प्रॉब्लम डिस्कवर बाय द डिटेक्टिव कंट्रोल। एंड मतलब देखो यहाँ पे डिटेक्टिव में हमने पॉइंट पढ़ा था प्रिवेंटिव का, अब करेक्टिव में हम प्रॉब्लम पर है कि डिटेक्टिव कंट्रोल में प्रोवाइड रेमेडी। रेमेडी मतलब क्या, आपको रेमेडी प्रोवाइड करना है किससे, रिडेक्टिंग जो आपने डिटेक्टिव कंट्रोल में ढूंढा था। एंड लास्ट, करेक्टिंग एरर्स अराइजिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, मॉडिफाइंग प्रोसेस सिस्टम टू मिनिमाइज द फ्यूचर ऑकरेंस ऑफ द इंसिडेंट, कि आपको मॉडिफाई करना है इस सिस्टम में, अगर वो चीजें हुई तो आप नेक्स्ट टाइम वो क्यों ना हो, इसके रिलेटेड आप प्रॉपर सिस्टम को अगेन मॉडिफाई कर देते हो। तो दैट्स द पॉइंट दोस्तों। दो क्वेश्चन मेरे एक आरटीपी में जो क्वेश्चन अब तक आ गया था इस पॉइंट से रिलेटेड, से छोटा पॉइंट और बहुत छोटा लेक्चर ही रहने वाला है। तो इसके बाद सेकंड लेक्चर आपका जैसे होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे मैं आपको बताऊं वहां पे रहेगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगे, फिजिकल एक्सेस, लॉजिकल एक्सेस, तो ये मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी का पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, तीन था, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड लास्ट वन इज व्हाट, करेक्टिव। ओके, तो होप सो आपको इतने पॉइंट समझे रहेंगे, आपने देखा रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ऐसे करके हम आगे का पूरा ये कंट्रोल वाला जो पॉइंट है पूरा सेक्शन हम खत्म करेंगे। हार्डली 5-6 सेशन में, 5-6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और हार्डली 15-15 मिनट के कुछ सेशन खत्म करोगे, आपका पूरा ये चैप्टर नंबर 3 डन हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आपके फ्रेंड को ये वीडियो भेजिए ताकि उसको हेल्प हो। एंड यस, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।